हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सप्लेन। मोदी जी बउआ जी की वीडियो है ये। मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। देखते हैं, हम फर्स्ट टाइम हमने वर्ड सुना और मोदी जी के बारे में कुछ, तो देखते हैं वीडियो कैसी होती है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ में भी कर दो। Here we go, let's see। देखते हैं वीडियो कैसी है। दोस्तों 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बन जाएगा और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 साल से इंतजार था, एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियों और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की खुशी में सबको खुश होना चाहिए था, नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ लेने चाहिए थे, मगर घुंघरू तोड़ना तो दूर, इसकी सुबुगाहट होते ही एक वर्ग ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली। वो ऐसे तड़प रहा है मानो किसी ने उसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो, वो ऐसे बौरा रहा है मानो दूध बोलकर किसी ने फिनाइल पिला दी हो, वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे पालक की सब्जी बोलकर किसी ने उसे डाई वाली मेहंदी खिला दी हो। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और क्यों कुछ लोग उसके आने की बात सुनकर गर्म पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लगे। आइए आज के फनतंत्र में हम इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। तो दोस्तों, कॉमन सिविल कोड क्या है और इतने वक्त से उसकी डिमांड क्यों की जा रही थी, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। दोस्तों, मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा कमर्शियल लॉ, तीसरा सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहली कि वो भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटें, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसे रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसे रखा, मगर उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिले, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो लॉ आ गया, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता JB कृपलानी जी नेहरू जी से काफी नाराज हुए। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जब बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, मगर अगेन राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, मगर इस बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि भैया आप लोग ना कॉमन सिविल कोड लाओ। फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया और अब ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। इक्वल राइट से तो अच्छी बात है यार। अब आते हैं इस बात पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई षड्यंत्र है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले ही हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आया तो उससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी, लड़के लड़कियों सभी की। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। वो इसके पीछे सोच ये है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लें। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, मगर ये भी सच है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलने लगेगा। अब आप ही बताएं, किसी एक कानून से या कॉमन सिविल कोड से एक वर्ग की इतनी महिलाओं को उनके हक मिले, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए।
मगर जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने की कोई जायज वजह नहीं है, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि जो भी चीज शरीयत के हिसाब से है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वो इस बात पर आर्ग्यू करने को तैयार ही नहीं होते कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं। वो इस पर भी कुछ नहीं कह पाते कि जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मगर इन्हीं लोगों की तब बोलती बंद हो जाती जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आपको कॉमन लॉ से इतनी परेशानी है तो फिर आप अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से रख लो, जहां चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर तक मारे जाते हैं। अगर सच में आपको उस कानून की इतनी परवाह है तो अपने लोगों के लिए ये कानून भी मांगो, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहां औरतों के हक की बात आती है, उनकी बराबरी की बात आती है, वहां एक वर्ग किसी भी तरह के बदलाव के एकदम खिलाफ हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए मगर महिलाओं के लिए नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी का ही चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग सरकारों से कह चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। 2017 में सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जल्द से जल्द सामान्य आचार संहिता लागू की जाए। इसी तरह 2021 के एक मामले में तो हिंदू कपल के तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। इस मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि पति पत्नी दोनों अपनी जगह ठीक हैं, मगर साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठ चुका है। आज के युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लाया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की ऐसी सीरियस टिप्पणियों को भी नहीं मानते। न उनके लिए अदालत की कोई ऐसी बात मायने रखती है, न पिछड़े कानूनों की वजह से बच्चियों और महिलाओं को हो रही दिक्कतें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सब ऐसे किसी भी कानून का यह कहकर विरोध करने लगते हैं कि भैया बीजेपी का इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा है। बताइए। हैरानी यह है कि जो लोग समान कानून को सांप्रदायिक बताते हैं ये वही लोग हैं जो हर बात पर सरकार को संविधान का सम्मान करने की सीख देते हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहां हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है जो हर तरह का भेदभाव खत्म कर देगा, तो यही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। मतलब ये लोग चाहते क्या है? कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे। क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा शाहबानो के केस में पुरानी सरकार ने किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर शाहबानो के पति को तलाक के बाद उसे गुजारा भत्ता देने को कहा था। मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस टाइम सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव सरकार के उस एक फैसले ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप ही बताइए, क्या यह देश एक बार फिर से उसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति में घुसना चाहिए, या फिर बदलाव के मुहाने पर हम हैं तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इतिहास से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए? बताइए। मैं पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश यूं तो हर मामले में मॉडर्न हो गया है, हम कहें कि भैया नहीं मैं तो आज कार से ट्रैवल करूंगा क्योंकि इससे वक्त बचता है, मैं एसी भी यूज करूंगा क्योंकि मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं कबूतर की चोंच में चिट्ठी डालकर भेजने की बजाय मोबाइल पर वीडियो कॉल भी करूंगा, मगर जब मजहबी बात आएगी तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। बताइए। मैं उसे हरगिज नहीं बदलूंगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले। हैं? दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसे नहीं चलता। कोई भी सोसाइटी जहां अलग अलग फेथ और कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी की बेसिक बातों पर एक जैसा होना ही पड़ता है। किसी भी आधुनिक समाज का यह फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई ज्यादती न होने पाए, हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप देश से तो ये चाहें कि वो आपके साथ बराबरी का सलूक करे, मगर जब आपके ही लोगों को बराबरी देने की बारी आए तो आप अड़ंगा अड़ा दो और कहो कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा निजी मसला है। अगर हमें सच में एक सेक्युलर, मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है और बनना है तो हमें जरूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि ये बदलाव सबकी राय शुमारी से हो, सबसे डिस्कस करके हो, एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नीयत नहीं है। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो चीजें बदलने में देर नहीं लगेगी। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपने नाम के साथ कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज के लिए तो आपको कैसा लगा ये लॉ? अच्छा था यार। मतलब कि अगर सबको इक्वल राइट्स मिले तो बहुत ही अच्छा है यार, और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और अच्छी बात है ये। और मतलब सब बराबर होने चाहिए ना, ये ना हो कोई फिर बोलेगा ये ऊंचा है ये नीचा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मिलने चाहिए। तो आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा लॉ है, कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।